हेलो, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, ये बिल्कुल आशा है। और आगे की तैयारी भी बहुत अच्छे से कीजिए, समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग को बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करना है। तो आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है, वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, उसकी क्या है, जन कल्याणकारी योजनाएं। क्या है जन कल्याणकारी योजनाएं? देखिए, किसी भी पोस्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे आपका जो मेडिकल सोशल वर्क है, उसके लिए समाज में जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसको भी आपके लिए पढ़ना आवश्यक है। इसलिए हमने आज कुछ मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, और प्रयास कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए। समय चूंकि कम है, लेकिन ये सबके साथ है, सबके साथ समय कम है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ, हम इनसे जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़िए। आप जुड़िए और नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। या आप कुछ भी इंक्वायरीज हो या कुछ भी हो, आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, बहुत समय कम है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या है, यदि किसी भी देश का एक या किसी भी राज्य के विकास के लिए एक होता है नियोजन, एक प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में प्लानिंग करने की सबसे बेहतर बात क्या है? वो सबसे बेहतर है आपका, ये है आपका 24 अक्टूबर को एक राज्य योजना आयोग बना। पता है, ये 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना आयोग। राज्य योजना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जब किसी भी राज्य की या देश की योजना को बनाना होता है, तो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। और डिपार्टमेंट क्या होता है, वो योजनाओं पर ही नजर रखता है कि भाई योजनाएं कैसे बन रही है, किस प्रकार से बन रही है तो क्या बेहतर बन रही है। इन सब पर वह चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, फाइनलाइज होता है, ये सब होता है। तो मध्य प्रदेश की यदि हम लोग स्पष्ट कहें, तो जो नींव रखी गई है मध्य प्रदेश में, योजना आयोग जो देश में होता है, उसी का एक पार्ट है आपका राज्य योजना आयोग। इसकी स्थापना कब हो रही है? 24 अक्टूबर 1972 को हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का एक सुविचारित खाका तैयार करना। यह आयोग मध्य प्रदेश के संसाधनों का आकलन कर विकास की दिशा तय करता। मतलब जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को लेकर किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए, किस प्रकार का उपयोग किया जाए संसाधनों को, और एक बेहतर विकास की दिशा तय की जाए। इसकी जो संरचना होती है, इस संरचना में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो भी वर्तमान में उस समय रहे होंगे, इस आयोग के पदेन अध्यक्ष रहे होंगे। वर्तमान में यही संरचना है, यहाँ पर जो भी है वो वर्तमान में भी सेम है। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, फर्स्ट चेयरमैन कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। ये वहां के उस समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, जिस समय ये योजना, जो राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यह महत्व यह दर्शाता है कि प्रदेश की योजनाएं एक ऐतिहासिक और सुनियोजित विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या है? सुनियोजित विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सबसे पहले हम लोग इन योजनाओं में से, अभी जो प्लानिंग वाली बात कही, एक योजना है। अब कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बेहद प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश की, और उन योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले है लाडली लक्ष्मी योजना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बात तो क्या है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है। इसकी जो शुभारंभ है, ये शुभारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2007 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, कभी कभी एग्जाम में आपका उद्देश्य भी पूछ लेता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के भविष्य की नींव को मजबूत करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और उनके शैक्षणिक व स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना। देखिए, जब भी कोई भी योजना होती है, उस योजना का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। उस उद्देश्य में सबसे पहली बात यह है कि जो बालिकाओं का भविष्य के नींव को मजबूत करना, मतलब ऐसी नींव करना कि भविष्य में बालिकाएं आगे बढ़ सके, अपनी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या कुछ भी ऐसा हो, उसके लिए वह सशक्त हो सके। दूसरा उद्देश्य क्या है? लिंगानुपात में सुधार। लिंगानुपात से तात्पर्य होता है, भाई अब जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होती हैं, इनका जो रेशियो होता है, उनमें कम से कम
अंतर देखा जाए वो कहलाता है लिंगानुपात में सुधार। उनके शैक्षणिक व स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना, उनका जो एजुकेशनल लेवल है, उनका हेल्थ लेवल है, इन सबको बेहतर करना। इसलिए चूंकि देखो यहाँ पर एक शब्द आता है स्वास्थ्य, और जहां स्वास्थ्य आ रहा है वहां पर आपको मेडिकल सोशल वर्कर की एक अच्छी खासी समझ विकसित करनी है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, कैसे लाभ है इसके? पंजीकरण पर सरकार द्वारा बालिका के नाम से आश्वासन प्रमाण पत्र, मतलब एक सर्टिफिकेट होगा कि देखिए ऐसा है, हम जो कह रहे हैं वो बच्ची को उस समय तक मिलेगा, एक आश्वासन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें से क्या होता है, कक्षा 6, 9, 11 और 12 में यदि बच्ची प्रवेश करती है तो उसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी। देखिए अलग अलग कक्षाओं में क्यों कहा गया है या धीमे धीमे पेमेंट क्यों कही है, क्योंकि देखिए कि मान लीजिए बच्ची 6वीं में है और उसको 9वीं प्रवेश करना है, घर में यदि उसके पास पैसे नहीं है तो क्या बच्चे घर वाले नहीं पढ़ाएंगे उसको ना, तो इसलिए क्या करते हैं कि 6वीं 9वीं हर एक स्टेप बाय स्टेप उसको पेमेंट करते जाते हैं जिससे वह हर बार क्या हो, मोटिवेट रहे। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर 1 लाख की अंतिम वित्तीय सहायता इनको देखने को मिलती है। और बाद में क्या हो गई है, यही योजना में कॉलेज लेवल पर भी आपका व्यवस्था की गई है, मतलब बच्ची कॉलेज में भी रहेगी तो उसको भी जो छात्रवृत्ति है वो भी मिलेगी। पता है, लाडली लक्ष्मी योजना क्लियर हो गई आपकी 1 अप्रैल 2007, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना। ये क्या होती है? सबसे पहले इसकी शुभारंभ कब हुआ, क्या हुआ, 2006 में। क्या हुआ, 2006 में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें आप देखेंगे तो ये जब भी आप पढ़ेंगे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है, खासकर मध्य प्रदेश के एग्जाम में। अब इसकी जो मुख्य जानकारी क्या है, इसमें जो गरीब हैं, निराश्रित हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे परिवारों की बेटियों, विधवाओं और परित्यक्ताओं के विवाह के लिए सम्मानजनक आर्थिक सहायता। देखिए 3 बातें कही हैं, बेटियों के लिए तो है ही, विधवाओं के लिए भी है और परित्यक्ताओं के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि विवाह करना चाहते हैं तो उनको एक आर्थिक सहायता प्राप्त हो। इसमें क्या होता देखा होगा, एक सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है। अभी भी मुख्यमंत्री जो थे हमारे हैं, मतलब वर्तमान में है, उन्होंने अभी देखा होगा अपने लड़के की शादी एक सामूहिक विवाह में कही, सामूहिक जो एक विवाह मंडल था वहां पर की गई। इसमें सरकार द्वारा 51,000 की आर्थिक सहायता सीधे दी जाती है। तो एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसमें सहायता कितनी मिलती है, कितनी राशि मिलती है, आपको पता है कितनी राशि मिलती है? वो है आपका 51,000 रुपए। मुख्यमंत्री ये बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, बल्कि कुछ में क्या होता है 55,000 भी है, कुछ थोड़ा सा आगे भी है, कुल मिलाकर अलग अलग सिस्टम है। लेकिन प्रयास करें, आप देखें तो ये आपको यदि कोई सामान्य समझिए 51,000 रुपए इसमें राशि मिलती है। ठीक है, क्लियर है आपको? कुछ जगह 55,000 भी हो गई है वर्तमान में, आप देखेंगे तो बाद में, लेकिन एक प्रकार से देखें तो अब 55,000 रुपए कितने हो गई ये, 55,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर इस डेटा को लिखकर यहाँ पर आएंगे 55,000 रुपए, 55,000 रुपए। ठीक है, 51 से क्या हो गया है, 55,000 रुपए मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका प्रतिभा की पंख गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना। ये क्या होती है, जो गांव की बेटी योजना है, गांव की बेटी योजना, इसमें क्या है, पहली बात तो आप समझिए गांव की बेटी योजना शुरू कब हुई, पता है आपको? मध्य प्रदेश की जो गांव की बेटी योजना है वह आपकी 2008 से, कब है, 2008 से, 2008 से शुरू हुई मध्य प्रदेश में। तो आप उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कब, 2008 में इसकी शुरुआत होती है। इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम पूछा जाए गांव की बेटी योजना किसके लिए है, उच्च शिक्षा के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है, उच्च शिक्षा है।
ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा बार बार हम कह रहे हैं, एग्जाम पूछा जा सकता है कि ये स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो आपको दो बातें याद करनी है। पहली बात तो यह 2008 से प्रारंभ हो रही है और यह कह रहे उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए है। इसका गांव गांव की बेटी होनी चाहिए, ठीक है, और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में यह उत्तीर्ण हो। इसका लाभ क्या है, उच्च शिक्षा के लिए मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। अब सेम ऐसी ही एक आती है, वो है आपकी प्रतिभा किरण योजना में कितना मिलता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये एक्चुअली है क्या, ये होना चाहिए आपको। पहली बात तो क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये एक्चुअली है क्या। प्रतिभा किरण योजना शहरी क्षेत्र की गरीब मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा, देखिए फिर से आ रहा है उच्च शिक्षा, बार बार देखिए दो लड़कियां बनी हुई हैं और किताबें ली है, मतलब ये कॉलेज की लड़कियां हैं, तो उच्च शिक्षा हेतु सहायता दी जाती है। इसमें क्या होता है, परिवार की छात्रा 12वीं 60% व अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो। किसको मिलेगा, जो 12वीं में 60% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होती है, तब यह क्या होती है, तब आपको इतना मिलेगा, ठीक है ना, तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पहली बात प्रतिभा किरण योजना जो है आपकी, उसके बारे में आपको पता है, ये एक बात तो बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा किरण योजना शुरू कब हुई, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है तो ये 2007-8 की बात है। कब शुरू हुई है, 2000 ये 7 है से 2008 तक, तब शुरू हुई थी, ठीक है, ये 8 ओके, 2007 से 8 के बीच में शुरू हुई। ध्यान दीजिएगा, पहली एक गांव की बेटी योजना, दूसरा है प्रतिभा किरण योजना, दोनों हो गई ना, और दोनों क्या है, एक लगभग आप समय एक ही जैसा है इनका, इसलिए आप लोग 2006 का नीचे 7 का 8 का जो भी है आप 8 याद कर लीजिएगा, और इनमें दोनों ही उच्च शिक्षा के लिए है, ठीक है। फिर आते हैं पंख, पंख अभियान, ये क्या है, पंख अभियान क्या है, 24 जनवरी, ध्यान दीजिएगा सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, क्या है, 24 जनवरी 2021, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये क्या है, आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है इस दिन, इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, और यहीं से इन्होंने एक पंख अभियान की शुरुआत की। पंख अभियान एक्चुअली है क्या, तो ये देखिए पंख बना हुआ है, पंख में क्या है, पहली बात तो ये प्रोटेक्शन है आपका, बच्चियों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये पहले इसका समझिए। पी पंख है ना, पी मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब अवेयरनेस, एन मतलब न्यूट्रिशन, के मतलब नॉलेज और एच मतलब हेल्थ, मतलब पी मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी उसको, सुरक्षा की गारंटी है यह योजना पंख अभियान में, ठीक है। दूसरा है अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी जानकारियां हैं, उन सभी के लिए, उनके हेल्थ संबंधी है, इनके लिए जागरूकता होगी कि भाई आप जानो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, पोषण है, मतलब आपको अच्छा भोजन मिले, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बेहतर पोषण के लिए, सब कुछ आपको ये न्यूट्रिशंस मिले वहां पर, ये। और चौथा क्या है आपका, ज्ञान, आप बेहतर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकिए और बेहतर तरीके से ज्ञान प्राप्त करिए, ये चौथा उद्देश्य हो गया। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस हेल्थ में क्या है, आप अच्छा खाइए, संतुलित आहार लीजिए, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं का समग्र विकास और सशक्तिकरण, समग्र मतलब ओवरऑल हर चीज, पढ़ाई भी, सुरक्षा भी, आपका पोषण भी, ज्ञान भी, सब कुछ इसमें आएगा, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। ये हो गया पंख अभियान। नेक्स्ट आते हैं आपका कल्याणी सम्मान एवं पुनर्विवाह प्रोत्साहन, कल्याणी विवाह सम्मान एवं पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई, मालूम है आपको, कब शुरू हुई। देखिए सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे ये स्टार्ट की डेट क्या है, 2018, क्या है, 2018 को यह प्रारंभ हो रही है। इसमें है क्या,
ये मुख्य रूप से क्यों है? इसमें नई सोच है। महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार ने विधवा शब्द को कल्याणी शब्द में प्रतिस्थापित कर दिया। बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे ये मूल रूप से क्या एक प्रकार से क्या है 2006 में, तो मूल रूप से 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन वास्तव में क्या है कि 2018 में इसको क्या हुआ, एक प्रकार से बेहतर कर दिया गया और भी चीजें इसमें जोड़ दी गई। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना है और पुनर्विवाह दोनों को ऐड तो 2018 ही आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी कल्याणी कर दिया गया ना, विधवा नहीं कल्याणी कर दिया गया इसमें। इसकी जो पात्रता क्या है, कल्याणी पेंशन योजना की 18 से 79 वर्ष की होनी चाहिए सभी कल्याणी महिलाएं। क्या है, 18 से 79 वर्ष की होनी चाहिए और 300 रुपए की मासिक पेंशन की सहायता, जिन्हें उन्हें आर्थिक रूप से क्या होगा, संबल, मतलब कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट प्राप्त होगा उनको, यदि यह उनको पैसा मिलेंगे। फिर देखिए वही आपकी विधवा विवाह कल्याणी, एक प्रकार से देखिए, एक प्रकार से समझें तो कन्या विवाह से ही जुड़ी हुई है ये, लेकिन एक प्रकार से हम लोग इसको कल्याणी के रूप में 2018 में मान सकते हैं। ये देखिए विधवा विवाह पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ये क्या है, विधवा पुनर्विवाह एवं प्रोत्साहन कर सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक, मतलब विधवाएं भी विवाह कर सकती हैं और ऐसा बदलाव लाना है समाज में। 45 वर्ष से कम आयु की जो कल्याणी है वो विवाह करने पर हर पुरुष को कितने मिलते हैं, 2 लाख रुपए। देखिए कितनी अच्छी बात है, यदि कोई विधवा है उससे विवाह किया जाएगा तो 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। फिर हम आते हैं आपका, अब कृषि के लिए भी कुछ है आधुनिकीकरण के लिए, सौर सुजला एवं अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना। सौर सुजला एवं अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना कब शुरू हुई, पहले इसको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये है क्या, अब एक है, हाँ, सुजला योजना एक्चुअली है क्या, मध्य प्रदेश सौर सुजला योजना, पहले इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, लक्ष्य बिजली ग्रिड से दूर स्थित खेतों तक सिंचाई पहुंचाना। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि बिजली ग्रिड से दूर, मान लीजिए बिजली ग्रिड है कहीं दूर है, वहां बिजली नहीं है, बिजली पहुंच नहीं सकती, वहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती तो क्या होगा, एक सेकेंड, बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये जो सौर सुजला योजना है ये छत्तीसगढ़ की है। क्या है ये, छत्तीसगढ़ की, लेकिन पढ़ लीजिए, जानकारी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा नॉलेज के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना, ये क्या होती है, ये SC ST जो भी किसान हैं उनकी उपज बढ़ाना, कम पैदावार वाले पारंपरिक बीजों के बदले उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज। ठीक है, ये कब शुरू होती है, अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना कब से स्टार्ट हुई है, इसको भी हम लोग समझना है। ठीक है, अन्नपूर्णा यह 2000 से लेकर 2001 के बीच, कब यह डेट इसकी है, 2000 से लेकर 2001 के बीच स्टार्ट हुई। ध्यान दीजिएगा ये छत्तीसगढ़ की योजना, लेकिन पता होना चाहिए आपको, और ये 2000 से 2001 के बीच में प्रारंभ हुई है। इसमें SC ST के लिए क्या हुआ है, अच्छे गुणवत्तावान हाइब्रिड बीज देना। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं आपका, मेधावी विद्यार्थी से उद्यम क्रांति, मतलब मेधावी विद्यार्थी योजना, ये क्या है, मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधा दूर करना। यदि बोर्ड में 70% है और CBSE में 85% अंक ला रहे हैं तो परिवार की आय 6 लाख से कम है तो यह आपको मिलेगा। इस योजना का नाम क्या है,
इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और कब शुरू हुई ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यह है 2017 में। कब हुई? 2017 में। याद ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका केवल यह है कि ऐसे लोग जिसमें उच्च शिक्षा में टैलेंटेड लोग हैं उनमें एमपी बोर्ड में 70% आ रहा है, सीबीएसई में 85% आ रहा है और परिवार की आय 6 लाख से कम है तो ये इस योजना के वह शामिल होंगे। इसमें आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे जो प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम पूरी फीस सरकार वहन करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं उद्यम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ये क्या है? यह 2021 से 22, 2021 से 22 के बीच प्रारंभ हुई। इसका लक्ष्य क्या है? शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। 12वीं पास युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण। ध्यान दीजिएगा, उद्यम क्रांति में एग्जाम पूछा गया था कितना ऋण मिलता है, तो 1 लाख से 50 लाख का ऋण। सरकार 3% ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी भी प्रदान करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग संबल 2.0। ये क्या है? असंगठित श्रमिकों का सुरक्षा कवच। ये क्या होता है? संबल 2.0 कब से शुरुआत हुई ये भी पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, 2018। क्या है ये? 2018 याद कर लीजिएगा। 2018 से ये क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। नया सवेरा के रूप में पुनः लॉन्च हुआ। ये 2.0 है ना, दोबारा कर रहे हैं इसको। इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या क्या है सामाजिक सुरक्षा? देखिए बहुत बड़ी बात है। पहला है प्रसूति सहायता। यदि गर्भवती महिलाएं हैं इनको क्या 16,000 रुपए मिलेगा। शिक्षा सहायता, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। फिर अंत्येष्टि 5,000 रुपए मिलेगा। और मृत्यु दिव्यांगता सहायता, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना पर 4 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। श्रमिक अब एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण को ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये और भी इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अंत्योदय की भावना मतलब चरण पादुका एवं आशीर्वाद योजना। चरण पादुका क्या है? 2018 से सिंगरौली से प्रारंभ हुई। ध्यान, कहां से प्रारंभ हो रही है? सिंगरौली से प्रारंभ हो रही है। लक्ष्य क्या है? तेंदुपत्ता संग्राहकों खासकर जनजातीय को जंगल में काम करते समय होने वाली कठिनाई, मतलब पैर में चप्पल नहीं है तो क्या करेंगे? वो जाएंगे भाई, पैर में दिक्कत ना हो, तो ये सब भी उनको देना कि भाई आप अच्छे से आइए, आपको दिक्कत ना हो। इसका लाभ क्या होगा? जो तेंदु संग्राहक है उनको जूते, चप्पल, पानी की कुप्पी और महिला संग्राहकों को साड़ी प्रदान करने की यह योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा आप। फिर क्या है आपका? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना ये क्या है? यह लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री जो आशीर्वाद योजना है उन बुजुर्गों और दिव्यांगों तक सरकारी पहुंच पहुंचाना जो राशन की दुकान तक जाने में असमर्थ हैं। उनके घर पर ही राशन की डिलीवरी सुनिश्चित हो जाती है। इसमें क्या होता है? राशन प्रदान करना। क्या है? मुख्यमंत्री जो आपका है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब शुरू हुई ये भी हमें पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना है ना, कब प्रारंभ हुई? ओके, एक सेकेंड। 2022 की बात है। क्या है? ये है 2022। 2022 में यह प्रारंभ हुई। ठीक है, आगे बढ़े।
अब हम आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश, इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी और निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी जो गंभीर बीमारियों की इलाज के लिए वित्तीय बोझ से मुक्ति। इसमें क्या होता है, प्रति वर्ष जो परिवार होता है 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। निरामय की पहल क्या है? मध्य प्रदेश में इस योजना को निरामय के नाम से विस्तारित किया गया है, जिसके तहत राज्य के कई स्थानीय और निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो सके। तो यह जो है आयुष्मान भारत कब से शुरू हुआ पता है आपको? ये भी हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत कब से शुरू हुआ है। ये हम लोग को 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, क्या है आपका 23 सितंबर, चीज 2018 कर दीजिए, ठीक है, 2018 से ये प्रारंभ हुआ। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर एमपी में निरामय पहल कहते हैं। ओके, फिर हम आते हैं इसके बाद डिजिटल गवर्नेंस, स्वामित्व योजना एवं सारा ऐप। तो मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना कब से शुरू हुई? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। यह 2020 से शुरू हुई। कब से हुई? यह 2020 से। कब से? 2020 से यह प्रारंभ हुई है। इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण आबादी को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक क्या है? प्रदान करना। मतलब तुमको मालिकाना हक प्रदान कर दिया जाएगा इस स्वामित्व योजना के आधार पर। और ये प्रोसेस क्या है? ड्रोन तकनीक से संपत्तियों को सर्वे कर ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख, मतलब जब प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा, भाई आपका इतना है, आपका इतना है, ठीक है। लाभ क्या है? इन कार्ड का उपयोग बैंक ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब आता है एक इंपॉर्टेंट है सारा ऐप। ये सारा ऐप क्या होता है? राजस्व प्रशासन के कार्यों को सुगम और डिजिटल बनाना। जो राजस्व प्रशासन है उसके जो कार्य हैं उसको सुगम और डिजिटल बनाने के लिए यह सारा ऐप लाया गया है। पटवारी इस ऐप से भूमि वितरण, फसल गिरदावरी को सीधे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और कृषि उत्पाद बेहतर तरीके से काम हो सकता है। मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। फिर हम आते हैं जन भागीदारी से संबंधित, इसमें क्या अंकुर एवं देवारण्य योजना, ये क्या होती है? अंकुर योजना। सबसे पहले तो हम लोग किसमें आते हैं? अंकुर योजना कब से शुरू हुई? ठीक है, ये है। तो इसके वजह से हम समझते हैं अंकुर योजना। देखिए जितनी भी योजना है कभी कभी उनके बारे में क्या होता है, डेट पूछता है, ईयर पूछता है। तो आपको पता होना 2021 क्या है आपका, 2021 से यह प्रारंभ हुई है। वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाना। अंकुर योजना क्या है? मान लीजिए आप पेड़ लगाएंगे, उसके लिए एक जन आंदोलन में सबको पता होना चाहिए कि भाई लगाइए, सब लगाइए। इसमें इस प्रक्रिया में वायु दूत जो एप्लीकेशन है उसे पंजीकरण कर पौधा लगाते हैं और उसकी तस्वीर को अपलोड करते हैं। कितनी अच्छी बात है, एक पौधा लगाइए, पौधे को आप अपलोड कर दीजिए और बता दीजिए मैंने एक पौधा लगा दिया है। चयनित प्रतिभागियों को प्राण वायु पुरस्कार, क्या है? प्राण वायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये शब्द जो पुरस्कार है वो किसमें मिलता है, कहाँ मिलता है, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देवारण्य योजना कब से प्रारंभ हुई? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको कब से प्रारंभ हो रही है। ओके, जो देवारण्य योजना है उसका जो प्रारंभ तिथि है करीबन आप या 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत से हुई है। सितंबर 2022 में क्या हुई थी, तो कुल मिलाकर आप इसको 2023 मान सकते हैं, ठीक है। चलो 2022 मानते हैं, क्यों, ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है 2022, ठीक है, तो 2022 मानते हैं इसकी। जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर आय और रोजगार से, मतलब जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर बहुत सारी औषधि लगी होती हैं, ठीक है, औषधि लगी होती है वहां पर, क्या है, उन औषधि को बेचना, उसके लिए रोजगार को सृजित करना, ये सब बताना है। लाभ क्या है? आदिवासियों को पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, आयुष क्षेत्र पर कच्चा माल उपलब्ध कराना, ये इंपॉर्टेंट है।
ये पूरी योजनाएं थी। इन योजनाओं को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ध्यान दीजिए, इनका सारांश केवल ये है कि आपको एक एमपी का जो भी महत्वपूर्ण योजना है वो बताइए, और भी ऐसी योजनाएं हम लेके आएंगे। ठीक है, कुछ आपको लगता है तो आप सीधा, यदि आप इस कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए। एप्लीकेशन में, वहाँ एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप सीधे हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।